हेलो गाइस, गुड इवनिंग। देखिए शाम का 6 बज गया है और मेरे जो है दिन के जो सारे काम फिनिश हो गए और मैं आपके सामने पेश हो गई हूँ अपना मोटिवेशनल वीडियो लेके। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और घर में सेफ रहिए। अपनी फैमिली के साथ हमेशा मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और आपका स्वागत है प्रेमा मोटिवेशनल चैनल पर। मेरा मोटिवेशनल जो दूसरा वाला चैनल है प्रेमा मोटिवेशनल वीडियो करके। तो अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल में आ रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आती है, बेल को टच करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। डेली के डेली जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप उन्हें एंजॉय करिए और आप हमेशा मोटिवेट रहिए, मोटिवेट हो जाएंगे मेरे वीडियो देख के। और लखनऊ में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीने छूट रहे हैं, फ़ैन चल रहा है, इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा फ़ैन चल रहा है क्या हो रहा है। और कूलर चला नहीं रखा, बहुत गर्मी है, आवाज़ करता है वीडियो बनाना कि पूरे पसीना पसीना हो रहा है। बहुत गर्मी है लखनऊ में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए अपना काम तो शुरू करना ही है, गर्मी हो कुछ भी हो, सारे कपड़े भीग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जो भी लिखते रहते हैं खाली समय पे वो आपसे शेयर करते हैं। ओके, तो आपको अच्छा लगता है लाइक भी ज़रूर किया करिए, मैं भी मोटिवेट होती हूँ। जो भी देखते हैं अच्छी चीज़ों को देखा करिए जिससे कि कुछ फ़ायदा होता है, बेकार की वीडियो मत देखा करिए। अपनों से दूर रहकर ये अपने दिल की भावनाएं ही तो है। अपनों से दूर रहकर अपने दिल की ये भावनाएं ही तो है जो नज़दीकियों का एहसास कराती है। ये भावनाएं जो हमारी होती हैं वो जो नज़दीकियाँ होती है उसका एहसास कराती है, चाहे हम कितने ही दूर रहें। वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच में भी होती है। अपनों से दूर रहकर ये अपने दिल की भावनाएं ही हैं जो नज़दीकियों का एहसास कराती है। वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच में भी होती है। उबलते हुए पानी में कभी भी परछाई नहीं दिखाई देती है। उबलता हुआ पानी जो होता है उसमें कभी भी परछाई नहीं दिखाई देती है। जो प्लेन पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें अपनी छवि दिखाई देती है। उबलते हुए पानी में कभी भी परछाई नहीं दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखाई देता है। जो परेशान हो जाते हैं, परेशान मन रहता है, उसमें कुछ समाधान भी नहीं दिखाई देता है। क्या किया जाए? कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता है और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। और कम उम्र में जब दुख मिलता है तो इंसान इतना समझदार बन जाता है, वो उस्ताद हो जाता है, उसको एक एक चीज़ पता रहती है और काफ़ी समझदारी, उसको काफ़ी नॉलेज हो जाती है। और जिसको दुख मिला होता है कम उम्र में और जिसको कम उम्र में सुख मिला होता है वो उसको कोई भी समझदारी नहीं होती है। जिंदगी में हर व्यक्ति गुणकारी नहीं होता है। जिंदगी में हर व्यक्ति गुणकारी नहीं होता है और वो गुणकारी होता है वो कभी ज़िंदगी को हारने नहीं देता है। गुणकारी भी वही होता है जो ज़िंदगी को कभी हारने नहीं देता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से ही होती है। फूल कितना ही सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। इंसान कितना ही बड़ा हो, कद्र उसकी गुणों से ही होती है। बड़ा इंसान पैसों से नहीं कहलाता है। जो उसकी भावनाएं होती है, जो कद्र उसकी की जाती है, उसका स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है, उससे वो गुणकारी कहलाता है। ये नहीं कि पैसों से वो गुणकारी होगा। पैसे वालों तो किसी को इज्जत भी नहीं देते हैं, वो अपने से आगे, अपने से बड़ा किसी को नहीं देखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। इसलिए वही गुणकारी होता है जो किसी की कद्र जानता है, किसी की इज्जत करना जानता है और सबको समान समझता है। कोई पैसा वाला नहीं, गरीब जो भी होता है, अमीर गरीब, जो सबको एक समान समझता है वही गुणकारी कहलाता है।
बिना घिसे हीरा चमकता नहीं है, बिना घिसे हीरा चमकता नहीं है। उसी प्रकार से जब तक इंसान गलतियां नहीं करता तब तक वह संपूर्ण नहीं बनता है। जब तक इंसान गलतियां नहीं करता है तब तक वो संपूर्ण नहीं बनता है। गलतियों से ही सब कुछ संभलना सीखता है और सब कुछ सीखता है। गलतियों से वही संभलना सीखता है और वो संपूर्ण बन जाता है। गलतियां जो भी करता है उससे गलतियों से भी वो सीखता है, उसको सुधारता है और उससे आगे बढ़ जाता है। उसी से समझदार बनता है। जो एक बार गलती करेगा तो उससे उसको समझ में आती है कि हमको अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। माँ के बाद तुम्हें प्यार से बेटा कहकर पुकारने वाला कोई नहीं रहता है। माँ के बाद तुम्हें प्यार से बेटा कहकर पुकारने वाला कोई नहीं रहता है। और पिता के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कोई नहीं संवार सकता है। माँ के जाने के बाद बेटा कोई आपको कह नहीं सकता है और पिता के जाने के बाद कोई भी आपकी ज़िंदगी नहीं संवार सकता है। इसलिए अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए। इसलिए अपनी माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए और उनको मान सम्मान देना चाहिए। उनका दिल दुखाना नहीं चाहिए, उनको ठेस नहीं देनी चाहिए। आजकल तो चला आ रहा है, माँ बाप को दुख देते हैं, बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, माता पिता को पूछते नहीं हैं और अपने मन से काम करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती तो फिर और अच्छी तरह बीवियों के कहने पे नाचते रहते हैं। जैसे बीवी कहती है वैसे ही कहते हैं। वो कहेगी कि आपकी माँ काम नहीं करती है, वो कहेगा मेरी माँ काम नहीं करती है, खाली बैठे बैठे खाती है, बर्तन तक नहीं उठाती है। तो वो कौन करती है? वो बीवी सिखाती है। जो बहू होती है वो अपने हस्बैंड से कहती है, दिन भर बैठे बैठे रोटियां तोड़ती है, एक बर्तन नहीं उठाती है। कितनी गलत बात होती है। जब वो अपने बच्चों को पालती है तब क्यों नहीं कहते हैं बच्चे कि भाई हमारी माँ करती है, हम लोग एक बर्तन नहीं उठाते हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, तब भी उनको बोलना चाहिए। बात तो सच है, सही बात है, सत्य बात है। एक बाप पूरी दुनिया के लिए गरीब हो सकता है। एक बाप पूरी दुनिया के लिए गरीब हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा अमीर होता है। अपने बच्चों के लिए हमेशा वो अमीर होता है। एक बाप दुनिया के लिए गरीब हो सकता है, अपने बच्चों के लिए गरीब कहीं नहीं होता है, वो कभी भी नहीं होता है। बच्चे कुछ भी कहेंगे तो वो कुछ भी करने को तैयार होगा, कुछ भी लाने को कहेंगे तो कहीं से भी करके लाएगा। वो मना नहीं करता है कभी भी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। कहीं भी जुगाड़ करके, कहीं से भी कुछ करके वो बच्चों की फरमाइश ज़रूर पूरा करता है। वो बच्चों की नज़रों में अमीर होता है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखकर खून से सींचती है। एक माँ अपने कोख में बच्चे को 9 महीने रखकर खून से सींचती है। जब उसके बच्चे पर कुछ आन पड़े तो वो अपनी जान भी दे सकती है। जब उसके बच्चों पर कुछ आन भी पड़े तो वो अपनी जान भी दे देती है बच्चों के लिए। पर बच्चे आजकल क्या करते हैं? बच्चे तो माँ को बाहर ही निकाल देते हैं, माता पिता को। किसी के माँ नहीं होती तो बाप को घर से बाहर निकालते हैं, बाप नहीं होता माँ को घर से निकाल देते हैं और पूछते ही नहीं है, उसका बिल्कुल तिरस्कार कर देते हैं। कोई बच्चा अपने साथ रखना नहीं चाहता है अपने बच्चों को, चाहे 5 बच्चे हो। 5 बच्चे जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को रखना नहीं चाहते, चाहे 10 बच्चे हो, वो भी कहेंगे एक दिन तुम रखो, एक दिन हम रखेंगे, एक महीने ऐसे करके करते हैं। जब वो 9 महीने बच्चे पालती है, अपने कोख में खून से सींचती है, तब बच्चे कहाँ जाते? तब क्यों नहीं बोलते हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है और हमारे लिए कितनी हमको संघर्ष किया है, कितना हमारे लिए कुछ किया है। आज हम उनके लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अपने आगे सब चीज़ें आती है, यहीं पे भगवान दंड देता है, यहीं पे सब कुछ दिखाई देता है, यहीं पे सामने सब कुछ आता है। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र करो, इज्जत करो, उनका मान सम्मान बढ़ाओ। उनको कभी उनका जो है मान सम्मान कभी नहीं घटाना चाहिए। हमेशा उनकी इज्जत करो और उनको अपने पास रह के उनकी सेवा करो। जैसे आपकी सेवा उन्होंने बचपन में की थी, उसी प्रकार से आपका फर्ज होता है अपने माता पिता की सेवा करने का। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वो है जो गोद में खिलाई बेटी का कन्यादान करता है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वो है जो गोद में अपनी बेटी को खिलाता है और बाद में पढ़ा लिखा के उसको पाल पोस के बड़ा करता है, फिर कन्यादान करता है। सबसे बड़ा इंसान वो होता है।
सबसे बड़ा बलिदान करता है वो पिता ही करता है, और सबसे बड़ा बलिदान जो करता है वो पिता ही करता है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वो है जो गोद में खिलाई बेटी का कन्यादान करता है। सबसे बड़ा बलिदान करता है वो पिता ही करता है। जो सबसे बड़ा बलिदान करता है वो पिता ही करता है। माता पिता जो कन्यादान करते हैं, कन्यादान के सिवाय सबसे बड़ा दान यही कहलाता है, और कोई बड़ा दान नहीं होता है। जिनके घर में कन्या हैं वो कन्यादान करते हैं, तो सबसे बड़ा दान यही कहलाता है। कन्या भी उन्हीं के घर में होती है जो कन्या का कद्र करना जानते हैं, लड़कियों की सेवा करते हैं, कद्र करते हैं और इज्जत करते हैं। भगवान उन्हीं के घर भी बेटियां भेजता है। जो जानते ही नहीं है तो उनके घर में बेटियां भी भेजता नहीं है। भगवान ऊपर वाला सब जो करता है सही करता है। जो कद्र नहीं जानते हैं ना बेटियों की, तो उनके वहाँ इसलिए भगवान भेजता ही नहीं है। बेटियों की इज्जत, खुद भी वो माँ होती है, खुद भी बेटियाँ होती हैं, तब भी वो कद्र नहीं जानती हैं। कहती है ना, एक औरत की दुश्मन होती है, वही होता है। चलिए छोड़िए बातों को। तो गाइज मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और बेल आल पर आप करेंगे तो टच करेंगे तो नोटिफिकेशन भी तुरंत मेरी मिल जाती है, ओके। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए लव यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू। घर में रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा।